हेलो एवरीवन, और सब बढ़िया। होप आपको पिछले वीडियो समझ में आए होंगे। आज जो है हम एसिड बेसिस और साल्ट का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं किचन में टेस्टी पकौड़ा बनाने के लिए। और इससे अलावा आपको पता है आपके घर में जैसे कोई सब्ज़ी बन रही है तो वो जल्दी बन जाए, कुकिंग फास्ट करने के लिए भी हम इसमें पिंच ऑफ अमाउंट ऐड करते हैं। और इससे अलावा इसका केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3। हम इसको जो प्रिपेयर करते हैं हमें बोलते हैं कि इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग NaCl एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। मतलब मेन जो है NaCl को हम यूज़ किया जाता है जब भी हम इसको बनाते हैं। और इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl और उसको क्या करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ में रिएक्ट करते हैं, जिससे क्या है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और NaCO मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है वो प्रिपेयर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम सोल्वे प्रोसेस भी बोलते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं? प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन जैसे चीनी होती है आपके घर में, शुगर आप यूज़ करते हो, और इसका क्रिस्टलाइन में हम वर्ड ये भी बोलते हैं कि जिसमें यूनिफॉर्म हो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री उसकी, तो वो सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं। वाइट कलर का होगा, जिसे मैंने चीनी जैसे बोल दिया, लेकिन देखिए दिखने में जो इसकी अपीयरेंस है वो आपको पाउडर जैसी लगती है, मतलब चीनी जैसा नहीं दिखता, ये आपको मिलेगा। एम्फोटेरिक है, मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है। वाटर में स्प्रैंगली सोल्यूबल है। स्प्रैंगली सोल्यूबल का मतलब होता है कि पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होता वाटर में, कुछ ही अमाउंट जो है इसका डिज़ोल्व होता है वाटर में। और इससे अलावा जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। आप रिएक्शन देख लीजिए, हमने NaCO3 लिया, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमने उसे हीट किया। हीट करने पर वो क्या बना? सोडियम कार्बोनेट, मतलब डिकम्पोज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, और साथ में क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये आपके सामने बैलेंस रिएक्शन है। अब देखिए, ये तो था कि बना कैसे और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। और देखिए जो ये यहाँ पर आपके सामने सोडियम कार्बोनेट बना, ये कैसे बना कि जब हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया, या जिसे हम बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन हुई उसकी। तो डिकम्पोज जब वो हो जाता है, ब्रेक डाउन जब हो जाता है, तो तब वो क्या देता है? सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर DE का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर भी बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? रिएक्शन आपके सामने है कि डिकम्पोज हुआ और सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो है यूज़ क्या है बेकिंग सोडा का। देखिए सबसे पहले मैंने यही कहा कि हम पकोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम इसको अगर 1 बाय 1 देखें तो फर्स्ट आता है कि इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, जैसे कि जिसे हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, या क्या है। और दूसरी बात क्या होता है कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और वो क्या होता है कि जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं कुकिंग में, क्योंकि ये क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे क्या होता है कि जिसमें भी हमने इसको डाला है बैटर में, तो वो सॉफ्ट और स्पंजी बन जाते हैं। केक वगैरह बनाने में हम बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, और बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए मैं क्या बोल रही हूँ कि हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ भी आप इसमें समझिए कि वो क्यों हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है ये, और जिसकी वजह से जो है आपको सॉफ्ट और स्पंजी बैटर मिलता है। सेकंड क्या है? एंटासिड के लिए, मतलब अगर एसिडिटी हो गई है तो अगर आप थोड़ा पिंच ऑफ अमाउंट बेकिंग सोडा लेते हो तो एज ए एंटासिड ये काम करता है, एसिडिटी को रोक देता है। पेस्ट में हम इसको यूज़ करते हैं, यूज़ किया जाता है टूथपेस्ट में। ऑर्नामेंट की क्लींजिंग करने के लिए जो सिल्वर से बने होते हैं हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। या अगर देखिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब यही जो बेकिंग सोडा है, अगर हीटिंग हमने इसकी की तो ये क्या गिव अप करता है? इट गिव अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। सो हम इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके सामने क्या हीटिंग करने पर ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सोडियम। मैंने पीछे भी बोल दिया आपको कि सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए यहाँ पर इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर भी, मतलब आग बुझाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये तो था बेकिंग सोडा के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है
वॉशिंग सोडा। तो इसका मतलब क्या है, जो आप घरों में भी ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इसको। अब ये कैसे बनता है, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, तो ये कैसे बनता है कि इट इज़ मैन्युफैक्चर बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि जो हमने सोलवे प्रोसेस पीछे बोला वही सेम चीज़ अब यहाँ पर रहेगी, कि जो रिएक्शन मैंने पीछे ली थी कि पहले हमने NaCl लिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ब्राइन सॉल्यूशन है, और इस साथ में क्या है NaCl को मैंने कहा वाटर में डिज़ोल्व करके फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से रिएक्ट करवा के हमें क्या मिला था, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको फर्दर हीट किया तो क्या बना था, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट बना तो यही वॉशिंग सोडा है, जो हम इसको दूसरा नेम इसका यही है, सोडियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम कार्बोनेट जो ऑब्टेन हुआ इस प्रोसेस से तो वो ज़्यादातर ड्राई होता है, तो इसलिए हम इसको सोडा ऐश भी बोलते हैं, या हम इसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। एनहाइड्रस का मतलब क्या है, विदाउट वाटर है। तो फर्दर इसको अगर हमने रीहाइड्रेशन करते हैं, हम इसका ऐसे करते हैं कि मतलब हमें वाटर इसमें ऐड करना है, तो इसमें क्या है मेंशन आपको कि वॉशिंग सोडा इज़ ऑब्टेन बाय रीहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। मतलब हमने क्या किया, उसमें वाटर के साथ जब रिएक्शन किया तो वाटर उसमें ऐड हो जाता है, और कितना वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड हुआ है, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है। सो इसमें हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, 10 है, और इसका जो नाम बोला जाता है वो ये बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। मतलब डेका जो वर्ड है वो यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइड्रेट मतलब वाटर को, डेका मतलब 10 को। और ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। समझना है आपको कि ज्योमेट्री जो होती है इस सॉलिड की वो कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, रेगुलर रहेगी, सोल्यूबल होता है वाटर में। और दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि जो बाकी वाले कार्बोनेट होते हैं वो ज़्यादातर वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन सोडियम कार्बोनेट ऐसा है जो वाटर में सोल्यूबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें यूजेस क्या है। यूजेस किस लिए हम यूज़ करते हैं, सब आपको मैक्सिमम पता है, क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और इससे रूरल एरिया में ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डिटर्जेंट, केक्स, पाउडर बनाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। और अगर हमने हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस वाटर की रिमूव करनी है तो तब भी हम इसको यूज़ करते हैं, या ग्रास या पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। ये जनरल यूजेस हैं, ये आपको मैक्सिमम सभी को पता ही रहेंगे। नेक्स्ट जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है यहाँ पे वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत सिंपल है। वो क्या है कि ज़्यादातर कुछ साल्ट्स में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है साल्ट में, जैसे कि, और इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कॉपर सल्फेट 5 वाटर हैं, मतलब 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। इसका नाम क्या होगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। फेरस सल्फेट में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम इसको बोलेंगे फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। और अगर हम इनको हीट कर दें तो हीटिंग करने पर ये डिकम्पोज होकर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल गिव अप कर देंगे। तो आप ये देखिए, पहले क्या होता है, कॉपर सल्फेट का कलर जब वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करता है तो ब्लू होता है, लेकिन जब आपने इसको हीट कर दिया तो वाइट हो गया। वापस आप अगर इसमें ऐड कर दो वाटर तो इसका कलर क्या है, ब्लू हो जाता है। ये आपको एक्टिविटी भी रहती है। देखिए इससे अलावा अगर हम फेरस सल्फेट लेंगे तो उसका भी कैसा कलर होता है, ग्रीन होता है। सेम ही है कि अगर आप हीट करोगे तो कलर चेंज हो जाएगा, वापस ऐड करोगे तो सेम कलर जो है ग्रीन वापस से मिल जाएगा। लास्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें कब मिलता है कि जब हम जिप्सम जो होता है हम उसको हीट करते हैं, और जिप्सम का मतलब क्या है, एक हाइड्रेटेड साल्ट है कैल्शियम का। तो ये हाइड्रेटेड साल्ट जो कैल्शियम का है जिसे हम जिप्सम बोलते हैं, अगर हम इसे हीट करते हैं 150 डिग्री से हम 373 डिग्री सेल्सियस तक लेते हैं तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। और अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस और जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हमें मिला वापस से, मतलब क्या है कि कहने का मतलब है वाटर अगर हमें वापस इसमें ऐड कर दे तो हमें जिप्सम वापस से इसमें मिल जाएगा। यूजेस अगर हम देखें, ज़्यादातर हम टॉयज़ मेकिंग में इसको यूज़ करते हैं। जो डिज़ाइनर जो सीलिंग फैंस होते हैं वहाँ पर बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। डॉक्टर जो होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं फ्रैक्चर बोन को सेट करने के लिए। तो ये सब था प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो ये लास्ट टॉपिक था एसिड और बेस का। बाकी वीडियो भी आप देखें ताकि आपको जो पूरा चैप्टर है अच्छे से समझ में आए।